अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच गठबंधन तो हो गया, मगर कुछ सीटों को लेकर बातचीत जारी थी, थोड़ा बहुत टशन जारी था। उसको लेकर क्या कुछ खबर है? क्या कुछ फॉर्मूला निकल आया है? अखिलेश यादव ने कोई फॉर्मूला दे दिया है कांग्रेस को कि आप जो हमारा कुछ सीटों को लेकर झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे के प्रत्याशियों पर डोरेबाजी चल रही है, वो खत्म हो? देखिए, ये परंपरा मतलब पिछले कई चुनावों से मैं देख रहा हूं। आपने भी नोटिस किया होगा कि जी। गठबंधन होता है ना। जैसे मान लीजिए कांग्रेस आरएलडी मतलब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ, तो समाजवादी पार्टी के नेता आरएलडी के सिंबल पे लड़ लिया। अब जी। देखिए ना, संजय निषाद की पार्टी के नेता और बीजेपी के सिंबल पे लड़ लिए। जी। ऐसे ही खूब हो रहा, मतलब नेता अगर नहीं है तो इनके सिंबल पे ले आइए, उनके नेता को हमारे सिंबल पे। जी। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में 17 सीटों पर गठबंधन हुआ, ये सब जानते हैं। जी। कुछ ऐसी सीटें कांग्रेस ने ले ली कि जिन नेताओं को सोच के लिया उन्होंने, वो नेता कह रहे हैं कि भैया हमें रहने दो। अब बड़ी दिक्कत हो गई, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं। सीतापुर का नाम वही है, और सीतापुर में इसीलिए बार बार जिक्र करता हूं सौरभ जी, क्योंकि सीतापुर ही जब आखिरी विवाद निपटा, जी। जब ये लग रहा था कि गठबंधन टूट जाएगा, कई लोगों ने कह भी दिया, मान भी लिया, गठबंधन बच गया। जब राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव की बीच बातचीत हुई तो उसमें सीतापुर सीट एक्सचेंज हुई थी। तो सीतापुर सीट आ गई कांग्रेस के खाते में। अब कांग्रेस जिन नेताओं के बारे में सोच रही थी, वो नेताओं ने पीठ दिखा दी कि जी। हम नहीं लड़ते भैया। हाँ, तो क्या हुआ है कि समाजवादी पार्टी के एक नेता है प्रदीप वर्मा, कुर्मी बिरादरी से हैं, और सीतापुर जो है कुर्मियों का गढ़ माना जाता है। जी। तो वहां समाजवादी पार्टी ने एक कॉम्बिनेशन बिठाया है कांग्रेस के साथ बात करके कि कुर्मी, मुस्लिम और यादव ये मिलकर परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। उसके जी। पीछे में एक एग्जाम्पल भी दिया। ये एग्जाम्पल अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया। एक वहां विधानसभा की सीट है लहरपुर। लहरपुर में बीजेपी के उम्मीदवार थे और विधायक भी थे सुनील वर्मा। उनके खिलाफ पिछली बार 2022 में समाजवादी पार्टी ने उतार दिया अनिल वर्मा को। अब कुर्मी वर्सेस कुर्मी, मतलब आमतौर पे लोग कोशिश करते हैं ना कि दो बिरादरी की बड़ी पार्टियों के लोग आमने सामने ना हो, जी। लेकिन वहां जानबूझकर अनिल वर्मा को उतारा गया और अनिल वर्मा ने बीजेपी को उम्मीदवार को हरा दिया। तो इस बार प्रदीप वर्मा को लाया गया है समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में। कल उनकी ज्वाइनिंग कराई गई, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, हड़बड़ी जी। में ब्याह कनपट्टी में सिंदूर, मतलब तुरंत चटपट में भी उनके जी। कराया गया, उनको करा लिया गया है। पहले आपने सुना था कि वो लखीमपुर वाले धनंजय उपाध्याय को ज्वाइन कराया जाने वाला जी। है, लेकिन ये हुआ कि वो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण होंगे तो क्या ब्राह्मण का वोट उतना ले पाएंगे। तो धनंजय उपाध्याय वाला फाइल जो है ठंडे बस्ते में चला गया। वर्मा जी आ गए हैं, वर्मा जी की ज्वाइनिंग हो गई है। अब जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी चुनाव समिति की, तो उनको उम्मीदवारी का ऐलान हो जाएगा। यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता को कांग्रेस में लाया गया, कांग्रेस की टोपी पहनाई गई, अब वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और बेस वोट जो होगा वो होगा समाजवादी पार्टी का। जी। ये तो कहानी का एक हिस्सा हो गया। कहानी के दूसरे चैप्टर में चलते हैं, तो आप जानते हैं कि झांसी की सीट भी कांग्रेस के खाते में गई। जी। वहां प्रदीप आदित्य जैन के लिए सीट ली गई थी। अब ये हो रहा कि वो बहुत इच्छुक नहीं है प्रदीप आदित्य जैन। अच्छा। तो ये बात हो रही है कि जो जालौन वाली सीट है ना, भानु प्रताप वर्मा वाली जो सुरक्षित सीट है, जी। उसके साथ एक्सचेंज कर लिया जाए। झांसी दे दिया जाए समाजवादी पार्टी को और एक जालौन दे दिया जाए कांग्रेस को। और कांग्रेस के पास जो ब्रिजलाल खाबरी, जो अजय राय से पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जी। वो चुनाव वहां से लड़ सकते हैं। वो टिकट भी मांग रहे हैं और वो है कांग्रेस के नेता, लेकिन अखिलेश यादव से भी वो अपनी पैरवी कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं से भी पैरवी कर रहे हैं कि एक्सचेंज कर लिया जाए, मुझे लड़ा दिया जाए सुरक्षित सीट से। तो जी। जालौन से जहां भानु प्रताप वर्मा, उनके खिलाफ हो सकता है कि ये सीट एक्सचेंज करके बात बन जाए। अभी फाइनली कुछ हुआ नहीं है, लेकिन चर्चा चल रही है। बिल्कुल, चर्चा चल रही है और बातचीत के जरिए जो झगड़ा है वो सुलझा भी लिया जा रहा है।